आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आपको द हिंदू से आर्टिकल्स को लेंगे और उससे हम आपको रीड करेंगे और उनके बिल्कुल द हिंदू के आर्टिकल्स यानी इंग्लिश को कैसे रीड किया जाए, न्यूज़पेपर को कैसे रीड करते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, बिटवीन 1 मंथ। वैसे तो डेली ही आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये वाली बात सही, बट 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से बस वीडियो को आपको देखना है, यही हमारी शर्त है। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है, हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, विल कीप डिस्टेंस फ्रॉम बीजेपी कांग्रेस अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन सेज अखिलेश आफ्टर मीटिंग ममता बनर्जी। अखिलेश यादव यूपी के जो एक समाजवादी पार्टी, एक क्या कहते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, जैसे बीजेपी है जिसमें मोदी जी हैं, ठीक है, तो वैसे ही एक समाजवादी पार्टी एसपी यूपी में एक पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है, समाजवादी पार्टी उसका नाम। तो उस समाजवादी पार्टी को इस टाइम पे कौन चला रहा है, अखिलेश यादव जी। ठीक है, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई थी वो पार्टी, तो अभी अखिलेश यादव जी चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव जी ने, इस पूरे आर्टिकल में क्या है, टॉपिक में क्या है, वो मैं एक बार आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर पूरा पढ़ेंगे 1 बाय 1 एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए। तो अखिलेश यादव जी ने ममता बनर्जी से मीटिंग करी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वहाँ पे वो गए हुए थे, उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, ठीक है, एसपी के। तो क्या हुआ, वहाँ पर गए थे तो उन्होंने ममता बनर्जी से भी मिल लिए, मुलाकात की। तो वहाँ पर मीटिंग करने के बाद वो जब बाहर आए तो उन्होंने प्रेस को क्या करा, संबोधित किया, यानी कि प्रेस को स्पीच दी, यानी प्रेस वालों ने उनसे कुछ क्वेश्चन किए तो उन्होंने रिप्लाई करा। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, विल कीप मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बीजेपी कांग्रेस, यानी कि हम जो है ना डिस्टेंस रखेंगे, विल कीप डिस्टेंस रखेंगे क्या, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी, अहेड यानी जो आने वाले जो हैं, आगे जो हैं लोकसभा इलेक्शन, अहेड माने होता है आने वाली जो चीज़ होती है, यानी कि आगे है जो, तो अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, जो आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है, यानी आने वाले साल में जो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बना के रखेंगे। हम दोनों में से किसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं करेंगे, यानी कि अलायंस नहीं करेंगे। अलायंस माने गठबंधन, किसी का भी साथ नहीं देंगे, ना तो बीजेपी के साथ रहेंगे ना ही कांग्रेस के साथ रहेंगे। सेज, ये कहा किसने, अखिलेश ने कहा। तो आफ्टर मीटिंग ममता बनर्जी, और ये कब कही है ये बात, मीटिंग कर ली ममता बनर्जी के साथ, उसके बाद बोली ये बात। आ गई बात समझ, आगे चलते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हेडलाइन होती है न्यूज़पेपर की, उसमें आपको पूरे अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्या होता है क्या नहीं होता वो, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पूरा अच्छे तरीके से यूज नहीं करते। ठीक है, शॉर्ट में बात करते हैं, बाकी जब आप पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ते हो तब अच्छे से समझ में आ जाता है। तो पढ़ते हैं, द समाजवादी पार्टी विल मेंटेन इक्वल डिस्टेंस। जो समाजवादी पार्टी है यानी कि एसपी है, विल मेंटेन यानी वो रखेगी क्या, मेंटेन रखेगी इक्वल डिस्टेंस, यानी जो इक्वल डिस्टेंस रखेगी, यानी जिससे अगर बीजेपी से जितनी दूरी रखनी है उतनी ही दूरी कांग्रेस से रखेगी। और डिस्टेंस किससे रखेगी वो तो मैंने पहले बता ही दिया, फिर दोबारा देखो, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम किससे, फ्रॉम बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस। बोथ बोला और बोथ के बाद किस से रखेगी वो बता दिया, द भारतीय जनता पार्टी, कभी भी कोई पार्टी उसके आगे द आता है, ठीक है, तो बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस से भी रखेगी तो द कांग्रेस आया। इतनी बात समझ में आ गई। द आर्टिकल लगेगा किसी भी पार्टी का, जो ना कोई भी नेशनल पार्टी होगी उसके आगे द आर्टिकल यूज होगा। इतनी बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से इक्वल डिस्टेंस रखेगी कौन, समाजवादी पार्टी। ऐसा किसने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा। यहाँ तक हो गया। ये बात बोली किसने कही, पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव सेड ऑन फ्राइडे। यह बात अखिलेश यादव जी ने बोली है, और कब बोली है, फ्राइडे को बोली है, ठीक है। और बोली कब है, फॉलोइंग एन आवर लॉन्ग मीटिंग विद वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी एट हर रेजिडेंस इन कोलकाता। देखो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बता दी इसमें कि ये जो बात उन्होंने बोली कि हम इक्वल डिस्टेंस रखेंगे बीजेपी से और कांग्रेस से, किसने बोली, समाजवादी पार्टी के
प्रेसिडेंट अखिलेश यादव जी ने फ्राइडे को बोली। कभी भी कोई भी डेज नेम आएंगे तो उनके आगे ऑन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, फिर कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, ऑन। हमेशा फ्राइडे हो, मंडे हो, संडे हो, वेडनेसडे हो, तो हमेशा ऑन लगता है। तो ये बात कब बोली, किसके बाद बोली, फॉलोइंग एन आवर लॉन्ग मीटिंग, 1 घंटे की जो लंबी मीटिंग चली है, वार्ता चली है, किसके बीच, किसके साथ, विद द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही वो और भी क्या है, तृणमूल कांग्रेस की चीफ भी हैं, यानी टीएमसी, टीएमसी एक पार्टी है, उनकी चीफ भी हैं। कौन है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। उनके रेजिडेंस पे 1 घंटे की लंबी मीटिंग चली है अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव जी के साथ। उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस को बोला है, ठीक है, ये वाली बात कि हम इक्वल डिस्टेंस रखेंगे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से। और ये जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, एट हर रेजिडेंस इन कोलकाता। एट प्रीपोजिशन यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे उनके रेजिडेंस की बात की है कि आखिर मीटिंग हुई कहाँ थी, ये चीज़ यहाँ पे वो कर रही है। और यहाँ पे किसके रेजिडेंस पे हुई थी, अखिलेश यादव जी के रेजिडेंस पे होती तो यहाँ हीज आता, हीज रेजिडेंस, मगर यहाँ पे ममता बनर्जी यानी कि जो कि फीमेल है उनके रेजिडेंस पे हुई है, यानी उनका पोजीशन दिखा रहा है उनके रेजिडेंस का। तो यहाँ पे क्या लग गया, हर रेजिडेंस, तो किसका रेजिडेंस, हर रेजिडेंस। आगे चलते हैं, द एसपी चीफ्स, जो एसपी चीफ है यानी कि जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने एक टिप्पणी करी है, यानी उन्होंने एक कमेंट किया, रिमार्क्स माने होता है कमेंट करना, कमेंट किया है आर इन टोन, यानी किसके टोन में, विद मिस बनर्जीज, मिस बनर्जी के टोन में, यानी मिस बनर्जी की जैसी भाषा है, मिस बनर्जी जैसा कमेंट करती हैं वैसे ही समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जी ने भी कमेंट किया है। क्या कमेंट था वो, रिसेंटली अनाउंस, उन्होंने रिसेंटली अभी मतलब अभी हाल ही में क्या अनाउंस कर दिया है, स्टैंड, अपना स्टैंड, यानी उनका क्या इरादा है आगे आने वाले इलेक्शंस को लेके, उन्होंने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया, दैट हर्ड पार्टी, उनकी जो पार्टी है, वुड बी कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन ऑन इट्स ओन, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शन आएंगे 2024 के, उसमें जो उनकी पार्टी है वो अपने दम पे लड़ेगी इलेक्शन, वो किसी के साथ भी नहीं जाने वाली, किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करेगी, यानी बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में से किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी, बाकी किससे करेगी नहीं करेगी वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। रीजनल पार्टीज वाइटल, अब ये जो इन्होंने एक पॉइंट भी बोला है समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं, क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कहा है जो रीजनल पार्टी है यानी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो वाइटल होंगी। वाइटल माने होता है इंपोर्टेंट, यानी अत्यावश्यक, ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है वो जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी किसमें, 2024 के इलेक्शन में। आगे चलते हैं, इन बंगाल, बंगाल में बी आर विद, यानी कि हम किसके साथ हैं, बी आर विद ममता दीदी, हम बंगाल में ममता दीदी के साथ हैं। और राइट नाउ, और अभी आवर स्टैंड, हमारा जो स्टैंड है, इज टू मेंटेन इक्वल डिस्टेंस, हमारा जो स्टैंड है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस रखने का हमारा जो स्टैंड है क्या है, इक्वल डिस्टेंस रखेंगे हम किससे, फ्रॉम बोथ द बीजेपी एंड द कांग्रेस, दोनों के साथ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ हम इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। ये बात किसने कही है, सेड मिस्टर यादव, यानी अखिलेश यादव जी ने। हु इज इन द सिटी, हु की हमेशा जो हु होता है, हु से पहले जो भी सब्जेक्ट रहेगा या जो भी चीज़ रहेगी या प्रोनाउन होगा उसके लिए यूज होता है जो हु होता है, ठीक है। तो मिस्टर यादव के लिए हु यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हु इज इन द सिटी, जो कि इन द सिटी, सिटी में थे, किसके क्यों थे सिटी में, फॉर द एसपी, यानी समाजवादी पार्टी के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, समाजवादी पार्टी के एग्जीक्यूटिव मीटिंग यानी कार्यकारी बैठक थी, उसकी मीटिंग के लिए आए थे वो, इसीलिए वो उस सिटी में थे। तो फिर उन्होंने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ही एडिड, उन्होंने और क्या बोला, और क्या ऐड करते हुए जोड़ते हुए क्या बोला, जो रीजनल पार्टीज हैं, जो रीजनल पार्टी यानी जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, विल होल्ड, वो अपने पास रखेंगी क्या, द की टू विक्ट्री इन द 2024 पोल, यानी 2024 में किसकी कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, किसकी विक्ट्री होएगी, ये जो यानी इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो करेगी रीजनल पार्टीज करेंगी, ठीक है, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो उनके पास होगी इसकी चाबी कि कौन, जो जीत की चाबी किसके पास होगी, रीजनल पार्टीज के पास। ये किसने बोला है, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जी ने।
इफ यू लुक एट द स्टेट्स, अगर आप स्टेट्स में देखते हो, देन मोस्ट एमपीज, जो ज़्यादातर जो एमपीज हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हु विल बी इलेक्टेड इन 2024 विल बी नाइदर फ्रॉम द बीजेपी एंड नॉर द कांग्रेस। जो इन्होंने बोला है अखिलेश यादव जी ने, क्या बोला है, अगर आप देखते हो स्टेट्स में यानी राज्यों में आप देखते हो तो ज़्यादातर जो एमपीज हैं यानी कि ज़्यादातर जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की फुल फॉर्म, हु विल बी इलेक्टेड, जो चुने जाएंगे 2024 के इलेक्शन में, विल बी नाइदर, वो ना तो होंगे बीजेपी से और ना ही होंगे कांग्रेस से। ज़्यादातर जो एमपीज होंगे यानी सांसद होंगे वो ना तो बीजेपी से चुने जाएंगे और ना ही कांग्रेस से। ज़्यादातर वो किससे जीतेंगे, क्षेत्रीय पार्टियों से यानी रीजनल पार्टी से। मिस्टर यादव टोल्ड, मिस्टर यादव ने किससे बोला, जर्नलिस्ट से बोला यानी पत्रकार से बोला। और कब बोला ये वाली बात जो बोली वो पत्रकार से बोली। हु आस्क्ड हिम, जिसने पूछा था क्या, देखो हु आया, हु किसके लिए यूज हुआ है, जर्नलिस्ट के लिए यूज हुआ है। जिसने पूछा था क्या, हु आस्क्ड हिम, हिम आया है अखिलेश यादव जी के लिए, तो हु आस्क्ड हिम, उससे उनसे पूछा था, इफ द, अगर बीजेपी कुड बी डिफीटेड, अगर बीजेपी हार सकती है या हारेगी, एक मिनट, बी डिफीटेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, यानी कि उन्होंने पूछा था कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस के बिना हार जाए, कांग्रेस के बिना सपोर्ट के हार सकती है, मतलब उसको हराया जा सकता है। तब उस जर्नलिस्ट के इस क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने बोला था कि अगर आप 2024 के इलेक्शन को देखोगे तो स्टेट्स में ज़्यादातर जो एमपीज हैं वो ना तो कांग्रेस के आने वाले हैं ना ही बीजेपी के, वो किसके आएंगे, रीजनल पार्टीज के। तो उन दोनों में से कोई सरकार नहीं बनाएगा, सरकार बनेगी रीजनल पार्टीज जिसको अपना समर्थन देगी, जिसको वो चाहेगी, जिसको रीजनल पार्टीज चाहेंगी। ही सेड, उन्होंने कहा, ही वाज होपफुल, वह आशा करते हैं, ऑफ एन अलायंस, एक अलायंस की यानी कि एक गठबंधन की, एक नए अलायंस की कर रहा है यानी एक ऐसा गठबंधन, और अ फ्रंट टेकिंग शेप, और एक ऐसा फ्रंट उभर के आएगा। अभी ना दो ही फ्रंट है, एक तो है एनडीए, बीजेपी और बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल हैं यानी बीजेपी के जितने भी अलायंस हैं, अलायंस में जितने भी पार्टीज उन्हें अपना साथ देती हैं। एक है यूपीए, यूपीए में कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ जितने भी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल के जितने भी हैं जो उनके साथ रहती हैं पार्टीज, वो सारे। तो वही कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि अगर उन्होंने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि एक अलग गठबंधन बन के तैयार होगा, एक अलग फ्रंट बन के तैयार होगा जिसे हम थर्ड फ्रंट कहेंगे, बिफोर द पोल, इलेक्शन से पहले। एवरीवन वांट, क्योंकि हर कोई चाहता है एक चांस देना, किसको, कोई भी इनको अब चांस नहीं देता, एज नोबडी, क्योंकि आज तक किसी ने भी, नोबडी मतलब किसी ने भी, कोई भी, एज कोज्ड nobody has caused as much damage as the BJP has done to the country। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आज तक किसी ने भी कंट्री को डैमेज करने का कोई भी इतना बड़ा कारण नहीं बना है जितना बड़ा कारण बीजेपी बन चुकी है इन हाल ही के दिनों में, यानी कि पिछले 8-9 सालों से जब से इनकी सरकार है। एवरीवन, हर कोई चाहता है चांस देना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नोबडी, कोई भी आज तक किसी ने भी कोई कारण नहीं बनाया, एज मच डैमेज, जितना बीजेपी ने डैमेज पहुंचा दिया इस कंट्री को अभी तक, उतना आज तक किसी ने भी इस कंट्री को डैमेज नहीं किया है, नुकसान नहीं पहुंचाया। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा यानी मिस्टर अखिलेश यादव जी ने कहा, हिज पार्टी, उनकी जो पार्टी है उसका जो एम है वो क्या है, इंक्रीज इट्स टैली, उनकी जो टैली है, टैली किस चीज़ की, जो उन्होंने 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उनकी जो पार्टी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी उनकी पार्टी के जितने भी सांसद जीत के आए थे, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, ना इन्होंने यहाँ पे एक डेटा दे रखा, तो जितने भी जीत के आए थे उसकी टैली को इंक्रीज करना। मान लो पहले 15 जीत के आए तो अब 15 से इंक्रीज करना, 10 जीत के आए थे तो 10 से इंक्रीज करना, 30 जीत के आए थे तो 30 से इंक्रीज करना, यानी अपनी टैली को अच्छे से इंक्रीज करना, यानी जितने भी एमपी जीत के आए अब ज़्यादा से ज़्यादा एमपी और जिताने, ठीक है। इन यूपी में वी विल कॉन्टेस्ट यानी कि जो हमारा कॉन्टेस्ट रहेगा यानी कंटेस्ट रहेगा, यानी जो हमारी जो कॉन्टेस्ट माने होता है कि यानी कि जो प्रतियोगिता में जो आप भाग ले रहे हो, द इलेक्शन विद द पार्टी, जो कंटेस्ट द इलेक्शन में जो प्रतियोगी है यानी कि जो इलेक्शन में जो आप भाग ले रहे हो, विद द पार्टीज के साथ, विद होम वी हैव एन एलायंस,
यूपी में ये किसी के साथ भी कोई अलायंस नहीं करेंगे अखिलेश यादव जी, इन्होंने साफ बोला है। जो इनके पहले के सहयोगी हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां इनके सहयोगी हैं, बस उन्हीं पार्टीज को लेके ये क्या करेंगे, 2024 के इलेक्शन में जाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने एमपीज को जिताने की कोशिश करेंगे और अपनी टैली को इंक्रीज करेंगे। ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना है। इस पूरे आर्टिकल में क्या था, यही था कि जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल की, जो कि टीएमसी की चीफ भी हैं, उनसे कौन मिल के आया है, अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के चीफ हैं इस टाइम पे। और समाजवादी पार्टी यूपी में एक रीजनल पार्टी है और टीएमसी वेस्ट बंगाल की रीजनल पार्टी है। मेन इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं ये अपनी अपनी स्टेट्स की। तो वही अखिलेश यादव ने 1 घंटे बहुत लंबी मीटिंग करी है, 1 घंटे की लंबी मीटिंग करी है ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करी है। और ये मीटिंग जब वो गए हुए थे उनके सिटी में, वो गए हुए थे अपने कार्यकारी बैठक में, समाजवादी पार्टी की जो नेशनल कार्यकारी बैठक है उस बैठक के लिए गए हुए थे। तो उस बैठक में गए हुए थे तो उन्होंने ममता बनर्जी के साथ भी मीटिंग कर ली। और मीटिंग करने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए, प्रेस को एक मिनट एड्रेस करते हुए, बहुत देर से ये वर्ड सोच रहा था, प्रेस को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बात कही कि कोई भी जो समाजवादी पार्टी है वो क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस रखेगी बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, दोनों से इक्वल डिस्टेंस रखेगी, किसी के साथ भी अपना अलायंस नहीं करेगी, ठीक है। और अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी। और इन्होंने ये बताया कि जो रीजनल पार्टीज हैं वही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करेंगी 2024 में किसकी सरकार बनेगी, ठीक है। और रीजनल पार्टीज के पास ही वो चाबी होगी, जीत की चाबी रीजनल पार्टीज के पास होगी 2024 की जो इलेक्शन की जो जीत की चाबी है। इतनी बात समझ में आई। और उन्होंने कहा है आज तक बीजेपी ने जितना डैमेज कर दिया अभी तक, आज तक किसी ने भी इतना डैमेज नहीं कराया देश को, तो बहुत ही बड़ा कारण है। इसीलिए जो बाकी के जो लोग हैं, यानी जो जनता है, यानी कि जो हमारे देश की जो जनता है वो क्या देख रही है, थर्ड फ्रंट को देख रही है, यानी किसी और अलायंस को देख रही है। एनडीए और यूपीए, बहुत टाइम हो गया एनडीए और यूपीए आते रहे सत्ता में और जनता का खून चूसते रहे, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा उनका कहना है अखिलेश यादव जी का। अब आप बताओ अखिलेश यादव जी की पार्टी 2024 के इलेक्शन में जीतेगी या हारेगी, या फिर वो जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप और आपको ये आर्टिकल कैसा समझ में आया, कितना अच्छा लगा? अगर ज़्यादा अच्छा लगा है और रियली में, वैसे तो हम इसको और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे जो नेक्स्ट आर्टिकल लेके आएंगे। तो आपको कैसा लगा ये आर्टिकल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम डेली आपके लिए एक आर्टिकल लेके आएंगे द हिंदू का। जिस भी बच्चे को लगता है उसको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो वो डेली हमारे साथ आर्टिकल को पढ़ें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, टेलीग्राम में ग्रुप में ऐड हो जाए। उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बाकी हमारी सीरीज़ मैथ की सीरीज़ और हिंदी के गद्यांश की, हिंदी को भी रीड कराने की सीरीज चल रही है, उनको भी अगर आप देखना चाहते हो तो हमने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रखे हैं। इतनी बात समझ में आएगी। और आप हमको, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो आर्टिकल है इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो आप इसको अब मेरे पढ़ाने के बाद भी आप एक बार खुद से पढ़ेंगे, फिर दोबारा से आप देखेंगे कि आपको क्या आया क्या नहीं आया। और जब आपको नहीं आता तो उस वर्ड की मीनिंग लिख लेते हैं जो वर्ड नहीं आता है, और फिर दोबारा से ट्राई करते हैं। ये नहीं कि आ नहीं रहा तो आप ट्राई ना करो और फिर छोड़ दो। तो ट्राई करना है, जब ट्राई करोगे तभी बात बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।